दिन का इंतजार था ना तुम्हें। आज तो बहुत खुशी हो रही होगी मुझे पाकर, मन में लड्डू फूट रहे होंगे। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरे पापा तो पागल थे। उन्हें तुमने अपनी सामाजिक और भोली भाली बातों में फंसा लिया और मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे नहीं फंसा पाओगे। नहीं मानती मैं शादी को, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगी। फिर तुम खुद मुझे छोड़ोगे और फिर मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी और किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करेगा। क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरी खूबसूरती, मेरे जिस्म और मेरे पापा की दौलत से प्यार करते हो। लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें कभी खुद को छूने तक नहीं दूंगी। और पापा की प्रॉपर्टी तो तुम भूल ही जाओ। चलो दूर हटो मुझसे। ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ। राहुल बेटा। सर, आपने इस टाइम मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और आप रो क्यों रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं राहुल बेटा, बस समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्यों, क्या हुआ? राहुल, तुम तो जानते हो विकास सिंह को, कॉलेज का सबसे बदमाश लड़का है वो। लेकिन मेरी बेटी शिवानी उसे बहुत पसंद करती है। विकास ने उसे अपनी मीठी बातों में फंसा रखा है और ये बात मेरी बेटी समझ नहीं रही है। बेटा, ये एज ऐसी होती है लड़कियों की जब हर माँ बाप उन्हें लेकर चिंतित रहता है। और मेरी ज़िंदगी के तो अब ज़्यादा दिन भी नहीं बचे। मुझे बीमारी ऐसी लगी है, मेरे बाद उसका क्या होगा यही सोच के परेशान रहता हूँ मैं। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसे समझाना चाहता हूँ लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन राहुल बेटा, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अपनी बेटी से भी ज़्यादा। मतलब ये कि अगर मैं उसकी शादी विकास सिंह से करूँ या किसी और के साथ ज़बरदस्ती करूँ तो पता नहीं मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा। लेकिन अगर तुमसे कर दूंगा तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उसका ध्यान हमेशा रखोगे। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ राहुल, प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो। नहीं सर, प्लीज़ आप हाथ मत जोड़ो। आपने मुझे पढ़ाया है, आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ आपकी वजह से हूँ। सिर्फ आपकी वजह से आज मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाया हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ और आप फिक्र मत करो, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा, कभी उसे परेशान नहीं करूँगा। अब क्यों आई हो मेरे पास? प्यार मेरे से, शादी किसी और से? तुम जैसी बेवफा लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा, मैं शादी से एक दिन पहले आई थी तुम्हारे पास, लेकिन तुम ही ने मना कर दिया था शादी करने से। हाँ तो मैंने बोला था पैसे और जेवरात साथ ले आना, जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम खाली हाथ आ गई तो मैं क्या करता? खैर वो सब छोड़ो विकास, प्लीज मेरा भरोसा करो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल से शादी मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी जब तुम नहीं लेकर गए मुझे साथ में। लेकिन खुश हो जाओ तुम, मैंने उस गवार को खुद को छूने तक नहीं दिया। झूठ मत बोलो तुम, ऐसा हो जाएगा भला? लड़का लड़की पूरी रात साथ हो
और कुछ ना करें, वरना चलो मेरे साथ रूम पर, दे के दिखाओ उसे धोखा। पर मुझे पता है तुम नहीं दोगी उसे धोखा। पति मानती हो ना उसे? ऐसा मत बोलो प्लीज, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मैं वो सब सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगी, लेकिन पहले तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, उसे छोड़ दो पहले। ठीक है, मैं उसे खूब परेशान करूंगी, फिर वो खुद मुझे छोड़ देगा। लेकिन फिलहाल मुझे वापस जाना है राहुल के ऑफिस से आने से पहले। लेकिन मैं रोज तुमसे इसी तरह मिलूंगी राहुल के ऑफिस जाने के बाद। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखना, बाय। सोती हुई कितनी प्यारी लगती है, कैसे बताऊं इसे। अरे कहीं से बुखार तो नहीं है, चेक करता हूँ। नहीं, ऐसे छूना सही नहीं है। दिखा दी ना अपनी असली औकात। मुझे सोया हुआ समझकर करने लगे ना हवस पूरी करने की कोशिश, लेकिन मुझे अपनी तरह बेवकूफ मत समझना। तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, मुझे नहीं पा पाओगे। ये तो मैं नाटक कर रही थी, देख रही थी तुम्हें। चलो बाहर निकलो मेरे बेडरूम से, अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कैसे हो राहुल बेटा, तुम खुश तो हो ना? हाँ पापा जी, मैं शिवानी के साथ बहुत खुश हूँ। वो मेरा पूरा ख्याल रखती है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। वो भी बहुत खुश है। हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते बेटा। वही वाह, मजा आ गया तुम्हारी एक्टिंग देखकर तो। लेकिन अफसोस, मैं बिल्कुल नहीं पिघलूंगी तुम्हारा ये सब नाटक देखकर, और तुम्हें रोज इसी तरह रुलाऊंगी, फिर तुम खुद मुझे छोड़ दोगे। चलो ठीक है, इस बहाने तुम थोड़ा खुश तो हुई। लेकिन प्लीज़ 1-2 दिन में मेरी मम्मी आने वाली हैं, तुम उनके सामने ऐसा मत करना प्लीज़। मेरी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। देखो शिवानी, अब बहुत हुआ। कब छोड़ोगी तुम उसे? मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ बाबू, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हर दिन उसे परेशान करती हूँ ताकि वो मुझे खुद छोड़ दे और मैं पापा को बता सकूँ कि उनकी पसंद कितनी घटिया है और मैं उनसे ज्यादा समझदार हूँ। लेकिन पता नहीं राहुल किस मिट्टी का बना है। मेरी इतनी घटिया हरकतों के बावजूद मुझे छूना तो दूर, उसने मुझे डांटा तक नहीं है। ओ हेलो,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ना मर्द है साला जो इतने पर भी चुप है, इसलिए तुम उसे डायरेक्ट बोल दो तो ही सही है। ठीक है, इस बार तो मैं उसकी मम्मी के साथ बुरा बर्ताव करूंगी, फिर तो वो देगा ही मुझे डाइवोर्स। बेटा बहू नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? मम्मी वो अभी सो रही है। रात भर उसने जाग कर मेरे काम में मेरी हेल्प की, अब मैंने उसे उठाया नहीं इसलिए। खैर आप बैठो, मैं भी आपके लिए चाय बना देता हूँ। अच्छा इतना प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से? वो तेरी हेल्प करती है पूरी रात जागकर और तू उसे उठाता नहीं है ताकि वो परेशान ना हो। अच्छा तू रहने दो, मैं ही चाय बना देती हूँ तेरे लिए भी और बहू के लिए भी। आज हम साथ में चाय पियेंगे। बहू चाय, बहू चाय। बहू तूने मांग क्यों नहीं भरी? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है बेटा? ऐसे नहीं रहना चाहिए, पति की उम्र कम होती है। ऐसा है, मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और ये चाय है एकदम बकवास, इससे अच्छा तो मुझे जहर दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से इस तरह बात करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, बस इतना ही बस किया तुम्हारे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। बेटा तूने ये बदतमीजी क्यों की? बहू पर हाथ उठाया, उसे चाय नहीं पसंद आई, कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुआ है, धीरे धीरे समझ जाए। देख राहुल बेटा, बहू कुछ कर न ले, प्यार से समझा उसे। नहीं मम्मी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, शायद नींद पूरी नहीं हुई है उसकी, इसलिए वो गुस्से में है। बाकी मैं उसे समझा दूंगा, आप फिक्र मत करो। खैर आपको सत्संग जाना है ना, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर वहीं से मैं ऑफिस चला जाऊँगा और शाम को ऑफिस से आते वक्त मैं आपको वापस लेता आऊँगा। शाम तक वापस आएंगे, फिर तो ये अच्छा मौका है विकास से मिलने का। यार आज तो हद हो गई, पता है राहुल ने मुझ पे हाथ उठा दिया। मैंने तो पहले ही बोला था, गवार है साला, डिवोर्स दो और चलो मेरे साथ। हाँ मुझे नहीं रहना अब उस गवार के साथ एक पल भी, मुझे अपने घर ले चलो। पागल हो क्या तुम? ऐसे कैसे ले चलूंगा? खर्चा भी तो होगा तुम्हारा। तुम एक बार राहुल से पैसे मांग लो झूठ बोल के 5 लाख, और फिर आना मेरे पास, वरना भूल जाना। अरे उस गरीब के पास कहाँ पैसे होंगे, बल्कि मेरे पापा ने दहेज में उसे 5 लाख रुपए और जेवर दिए थे। जेवर तो मेरे पास ही है, पर राहुल ने सारे पैसे लॉकर में रख लिए हैं, अब पता नहीं वो देगा भी या नहीं, और क्या पता उसने खर्च भी कर दिए हो। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें पैसे लेके आने हैं हर हालत में, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ठीक है, तो आज मैं पैसे लेकर ही आऊंगी हर हाल में, और फिर हम शादी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, अब तो हम शादी करेंगे ही, थोड़ा फन करते हैं, चलो ना वही ऊपर। नहीं विकास, बस आज और वेट कर लो, फिर तुम शादी करेंगे ही और मैं दिन रात तुम्हारे पास ही रहूंगी, फिर जितना मन हो प्यार करना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। बेटा मान गया तुझे, क्या फंसाया है तूने इसे अपने जाल में। खैर अब शादी कब कर रहा है इससे? पागल है क्या? शादी थोड़ी करूंगा इससे, पैसे हड़पूंगा, कुछ दिन मौज लूंगा और फिर छोड़ दूंगा। लेकिन फिर कहाँ जाएगी ये बेचारी? मुझे क्या मतलब, कहीं भी जाए। जो लड़की अपने बाप अपने पति की नहीं हुई, मेरी क्या होगी। खैर ये सब छोड़, चल तुझे पार्टी देता हूँ।
बेटा मुझे लगता है बहू अभी गुस्से में है। जा तू मना ले उसे, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक है मम्मी। शिवानी, दरवाजा खोलो, आ जाओ, खाना खा लो। हम तुम्हारी पसंद का खाना लाए हैं होटल से। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाला। सुनो, मम्मी बोल रही हैं आज हम साथ में खाना खाएंगे। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना। देखो, गुस्सा अपनी जगह है और सेहत अपनी जगह है, और प्लीज मम्मी की खुशी के लिए ही खा लो। और वैसे भी कल तो वो चली जाएंगी। ठीक है, पर पहले मुझे अलमारी की चाबियां दो, तभी खाना खाऊंगी मैं। ठीक है, मैं चाबी लाता हूँ, तुम गेट खोलो। लो चाबी, खोलो। ये लो चाबी, और अपना काम करके ये खा लेना, वरना माँ भी नहीं खाएंगी। अरे वाह, पैसे तो सारे रखे हैं इसमें, खर्च नहीं किए बिल्कुल भी। ज्वेलरी भी सारी रखी है, चलो सही है। ये लेटर कैसा रखा है इसमें, पढ़ के देखती हूँ। आई लव यू शिवानी। सामने से कभी बोल नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, कसम से मेरा तो दिल ही ले गई थी। लेकिन तुम विकास से प्यार करती थी, उसके साथ खुश थी, और तुम्हारी खुशी में मैंने अपनी खुशी देखी, इसलिए मैं भी खुश था। लेकिन तुम्हारे पापा बहुत दुखी थे, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र थी। वो जानते थे विकास सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारे प्यार और भरोसे का फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन वो तुम्हें ये सब नहीं बोल सके, क्योंकि तुम पे प्यार का नशा चढ़ा था। तुम अपनों को गैर और गैरों को अपना समझ रही थी, और शायद उन्हें मुझ पे भरोसा था, इसीलिए उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर रोते हुए तुमसे शादी करने के लिए रिक्वेस्ट की। और एक बाप की आंखों में आंसू देखकर, उनकी मजबूरी समझकर मैंने तुमसे शादी की। मुझे तभी समझ आ गया था, पति होने का सम्मान तुम मुझे नहीं दोगी, लेकिन एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मुझे ज़रूर मिलेगी। शादी के बाद मैंने दहेज के सारे पैसे और गहने अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे पहले ही नफरत है। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और पिताजी को खोया था, और मेरे पिताजी के अंतिम शब्द भी यही थे, बेटा कभी लड़की के पिता से 1 रुपया भी दहेज मत लेना। खैर, तुम मुझसे आज़ाद हो और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अलमारी में ही तलाक के पेपर्स रखे हैं, मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे मेरे साथ और नहीं रह सकती, तो सारे पैसे और गहने लेकर विकास के पास जा सकती हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन तुम मेरी माँ पर चिल्लाई थी, और जो बेटा अपनी माँ की बेइज्जती सहन कर ले, तो फिर वो बेटा कैसा। इसलिए मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा। मैं कितनी गलत थी, कितना गंदा सोचती और बोलती रही राहुल को, और वो मेरी खुशी के लिए सब चुपचाप सहता रहा। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। कोई बात नहीं बेटा, ऐसी गलती सबसे हो जाती है। राहुल बेटा, समझा बहू को, संभाल इसे। राहुल मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कितना सताया और कितना कुछ बोल दिया, और तुमने मेरी खुशी के लिए कितना कुछ किया बिना मुझे एहसास दिलाए। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि माँ बाप की पसंद कभी गलत नहीं होती, बस हमें कभी कभी समझ नहीं आती। और आज तुम्हारे प्यार के आगे मेरी नफरत हार गई राहुल, और आज तुमने मुझे एहसास कराया है कि सच्चा प्यार क्या होता है।
आई लव यू राहुल। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बेबी जी, हमें तो आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और फिर मैं मेरा ना रहा, सिर्फ तुम्हारा हो गया था। तुम्हारी खुशी में खुश हुआ, तुम्हारे दुख में दुखी, यही प्यार लगा मुझे और यही मैंने किया। लेकिन मुझे अब खुद पर शर्म आ रही है, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। अभी पगलू भूल जा सब, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम समझ गई ना, बस इतना काफ़ी है। आई लव यू।